Good morning, students. How are you? We have started tense topic nowadays. We are doing tenses. We have completed present tense, simple present, present continuous, present perfect continuous, and in the past tense, simple past we have completed. Past continuous we have completed. Next tense, the past perfect continuous we will do today. Okay, जिस तरह से अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था उसी तरह से अपन पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा। फॉर्मूला सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसमें हैज हैव आता था प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक I had eaten my breakfast before I went to school. मैं गया उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, खा चुका था। I had eaten breakfast before I went to school. मैं ब्रेकफास्ट अपना खा चुका था स्कूल जाने से पहले। How do we use the past perfect tense? हम कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे? द पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। दिस इज द पास्ट इन द पास्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस हम वहाँ पे करेंगे एक्सप्रेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। एक एक्शन हो चुका है, दूसरे एक्शन को जब अपने को करना है तो दूसरा जो एक्शन पास्ट के साथ अपन को रिलेट करेंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। दिस इज द पास्ट इन द पास्ट। द ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM, वी अराइव्ड एट 9:15 AM। व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, ये मतलब ये काम हुए सब पास्ट में। ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM, हम वहाँ पे पहुँचे 9:15। जब हम वहाँ पहुँचे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब सबसे पहले काम क्या हुआ था पहुँचने से पहले, और ट्रेन के काम हो चुका था कि ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, ट्रेन का जाना मीन्स पास्ट टू पास्ट। The past perfect had received, had eaten, it hit, my friend stopped by. The Titanic had received many warnings before it hit the iceberg. टाइटैनिक को बहुत सारे वार्निंग्स मिल चुकी थी उसके हिट होने से पहले। I had already eaten when my friend stopped by to visit. मैं अपना खा चुका था जब मेरे फ्रेंड विज़िट करे, मेरे फ्रेंड यहाँ घर पे आए, उससे पहले मैं अपना खाना खा चुका था। To talk about a past action that ended before another action or time in the past, we use before and after we use the simple past too. एक तरफ अपन सिंपल पास्ट लेते हैं, दूसरी तरफ अपन कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव, फिल्म शुरू हो चुकी थी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले। वी ऑल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टू शो द कॉज ऑफ अ पास्ट एक्शन। I was tired on Monday because I had not slept well the night before. मैं मंडे को बहुत थक चुका था क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया था। With time expressions such as when, after, before, as soon as, by the time, by and until. By the time I got home, my mother had already prepared dinner. मैं जब घर पहुंचा मेरी मम्मा खाना बना चुकी थी। He came to my house, वो मेरे घर आया, सिंपल पास्ट टेंस। ओके,
आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैं पहले से ही अपना घर से रवाना हो गया था या जा चुका था। ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वह मेरे घर आया उसके बाद आई हैड मतलब वो बाद में आया, पहले मैं क्या कर चुका था, वहां से जा चुका था। सिंपल पास्ट टेंस, ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड already left. Past perfect, this action takes place further back in the past। एक तरफ सिंपल पास्ट लिया जाता है, दूसरी तरफ कौन सा टेंस यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, we have completed this। He came to my house, I had already left। Look at the example। After he had taken his music lesson, वो जब म्यूजिक लेसन ले चुका था, ही मेड अ टेलीफोन कॉल, उसने टेलीफोन पे कॉल किया। अली डन बिफोर ही लेफ्ट फिनिश, अली हैड प्रिपेयर्ड हिज कार, वह कार ठीक कर चुका था, रिपेयर कर चुका था, बिफोर ही वेंट फिशिंग, मतलब जब वो फिशिंग करने गया, फिश को पकड़ने गया, उससे पहले वह कार को रिपेयर कर चुका था। द की वर्ड्स ऑफ द टेंस आर आफ्टर, एज सुन एज, हैड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। द कीवर्ड्स ऑफ द टेंस, पास्ट सिंपल, एक तरफ जब अपन यूज करते हैं वह खाना जिन खा चुका था, मैं जब वहाँ पहुँचा, ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पे पहुँचने से पहले, तो एक तरफ अपन सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, make similar sentences using after and before। Finish work, watch TV। After I had finished work, I watched TV। मैं जब काम फिनिश कर चुका था, काम मेरे जब कंप्लीट हो चुका था, I watched TV, मैंने टीवी देखा। Before I watched TV, I had finished my work। टीवी देखने से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट किया। मेक सिमिलर सेंटेंसेस यूजिंग बाय द टाइम एंड एज सुन एज, ईट ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल। बाय द टाइम, आई वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल गया, आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट खा चुका था। एज सुन एज, मतलब बाय द टाइम भी आप कहाँ यूज़ करते हैं, बाय द टाइम भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं जब आप टू सेंटेंसेस को मर्ज कर रहे हो। एज सुन एज आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट, जैसे ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट जब मैं खा रहा था या खा चुका था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। मेक सिमिलर सेंटेंसेस यूजिंग by the time, as soon as। पुलिस arrived, thief escaped। by the time, जब जिस समय द पुलिस arrived, वहाँ पुलिस पहुंची, द thief had escaped, जो चोर था वो भाग निकला था। as soon as the thief had escaped, जैसे ही जो ही चोर वहाँ से भाग निकला, द पुलिस arrived, पुलिस वहाँ पे पहुंची। सो इट इज़ करेक्ट टू से आफ्टर ही हैड फिनिश द मीटिंग, उसकी जब मीटिंग फिनिश कर चुके थे, ही मेड अ टेलीफोन कॉल, उसने टेलीफोन कॉल किया। और या बिफोर ही मेड अ टेलीफोन कॉल, ही हैड फिनिश द मीटिंग,
उसने टेलीफोन कॉल किया मीटिंग फिनिश होने से पहले. Okay. The structure of the past perfect tense structure, like these are subject I, you, she, we, had, and you can see sign of plus. यहाँ plus का sign देख रहे हैं, वो है these are affirmative, and minus sign these are negative, and these are interrogative. Okay. This is the auxiliary verb and not main verb. Okay. आपको यहाँ पे auxiliary verb में सिर्फ you have to use only had. Like I had finished my work. You had finished my work. You had stopped. She had not gone to school. We had not left to school. Had you arrived? क्या पहुंच चुके थे? Had they eaten dinner? वह खाना खा चुके थे. Okay बेटा, we have completed this past perfect tense. We discuss affirmative sentences, negative sentences, and interrogative sentences, and how to convert, how to make sentences past perfect tense. Okay. I think you have understand these sentences, and in the next class we will discuss about past perfect continuous tense. Okay beta, thank you, have a nice day.